हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मई मंथ्स आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो मकर राशि कैप्रिकॉन, अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से या फिर जिस भी तरीके से आप मकर राशि कैप्रिकॉन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, यहाँ पे हम डिटेल फुल मंथ की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कैसा रहेगा आपके लिए ये महीना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द चैरियट, वी हैव द लवर्स एंड बॉटम आप देखें यहाँ पे द एम्प्रेस। ओके, थैंक यू। One more time. Six of Pentacles, Knight of Pentacles, Seven of Swords, we have Two of Swords, Five of Pentacles, we have Three of Wands, the Chariot, we have Queen of Wands and underneath है यहाँ पे Eight of Swords। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे राशियों की। ये राशियां वो हैं जिनका आपके जीवन में इस महीने में सबसे ज्यादा इफेक्ट एंड प्रभाव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एनर्जीज आ रही है वो आ रही है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद अर्थ साइन कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। ठीक है, एंड फायर साइन की भी एनर्जीज है यहाँ पे जिसमें से मेष राशि और धनु राशि की एनर्जीज आ रही है। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए और शुरू करेंगे हम यहाँ पे आपके रिलेशनशिप लव लाइफ से। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज मैं जहां तक देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा मतभेद रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगा। कोई भी डिसीजन, एक्शन, रिएक्शन देने में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, या तो किसी तीसरे की वजह से आपके जो पर्सनल आपका रिश्ता है, ठीक है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप हिडन करके चल रहे हो, मतलब आप खुद, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो कि आपकी तरफ से मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आपने कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको नहीं लगता था कि ये बहुत गलत है या फिर उतना मायने नहीं रखता है, आप अपनी तरफ से उस चीज को उस तरीके से नहीं लेके चल रहे थे, ठीक है, तो उसके बारे में किसी न किसी तरीके से मतलब सामने वो चीजें ओपन हो सकती हैं। और किसके सामने, मतलब जिनसे आप चीजों को हाइड करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा मैसेज ये भी जा रहा है, ये वॉइस वर्सा चीजें हो सकती हैं, मतलब सामने वाले की तरफ से हो सकता है ऐसा कुछ हो कि वो आपको ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, तो ये भी आपको बात पता चल सकती है। ठीक है, ये भी है, मतलब एक ऐसी चीज है जिसमें आप, जिसे कहते हैं ना कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी खुशियां बटोरना चाहते हैं जिसे कि सभी को खुश रखना चाहते हैं, खुद भी खुश रहना चाहते हैं, ये आपका मेन इंटेंशन है। बाकी कुछ और चीजें नहीं है, लेकिन हाँ, सामने वाले को इस चीज से थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है आपके लिए इस मंथ में, मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप कहीं ना कहीं किसी की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस महीने में आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो भी आपके लोग हैं या फिर आपके लव वन समवन हैं, और हो सकता है खास तौर पे ये आपके वर्क फील्ड से है, तो आप इन्हें काफी ज्यादा एज अ सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो सकता है जिसे शायद करके आपको खुद एक सेटिस्फैक्शन या फिर एक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत पीस फील हो, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। सहयोग, ये बहुत बड़ा चीज दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग किसी रिलेशन में अटके हुए हैं, रिश्ते में अटके हुए हैं और आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना है। शायद ये रिश्ता आपके पास, आप इस रिश्ते को इस तरीके से डील कर रहे हो नियर अबाउट 1 ईयर या फिर समथिंग 6 मंथ्स, या फिर हो सकता है उससे भी कहीं ज्यादा ईयर।
आपकी तरफ से एनर्जीज ये आ रही है, आप उस रिश्ते में बढ़ नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सामने वाले शायद चीजों को पूरे तरीके से उन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, पूरे तरीके से, लेकिन आप इस डिसीजन को नहीं ले पा रहे हो। रीजन ये है कि आपको शायद बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ रहा है, ये चीजें मैं देख रही हूँ, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके स्टक हो, बढ़ नहीं पा रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं है, डिसीजन सही है कि नहीं है। तो मकरी राशि कैप्रिकॉर्न में आपको यही बताना चाहूंगी, हम जीवन में देखिए दो ही तरीके का डिसीजन लेते हैं। कोई भी डिसीजन लेंगे, या तो वो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ना लेने से अच्छा है कि आप वो डिसीजन को लीजिए, कम से कम अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छा हुआ तो उससे कुछ न कुछ आपको तजुर्बा जरूर मिलेगा, है ना, जीवन में कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो ये जरूर करिए। ना लेने से डिसीजन देखिए होता क्या है ना कि हम बस उस टाइम को जाने देते हैं और बाद में फिर हमें रिग्रेट, पछतावा होता है कि शायद हमने कर लिया होता। एक लास्ट मोमेंट पे हर एक इंसान यही सोचता है कि काश हमने कर लिया होता, लोगों की हम ना सुनते। तो ये मैं आपको यही कहूंगी कि इस मंथ में अगर काफी टाइम से आप एज अ रिलेशनशिप किसी चीज को बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो, पेंडिंग कर रहे हो, या फिर चीजों को डिनाई कर रहे हो, तो आप उस चीज के ऊपर इस समय एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है, इसके बाद का जो मैसेज है, कुछ लोगों से आप हिडन तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हो, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कि सामने वाला उस चीज को जान ना पाए। शायद एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपको शायद फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, या फिर आप उस इंसान की, जिसे कहते हैं ना, दोहरी चीजें जान चुके हो। जैसे कोई होता है ना, एक मुखौटा पहन के हमसे बात करने की कोशिश, हमसे जुड़ने की कोशिश, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो कोई आपके जीवन में, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, ऐसे पर्सन के साथ आप रिश्ते में हैं, तो आप बहुत हिडन तरीके से, साइलेंट मोड में आप वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको लग रहा है कि कहीं आप क्या ये गलत तो नहीं कर रहे हो। नहीं, आपके मन में ये चीजें आएंगी, लेकिन आप अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपने मेंटल पीस को देखते हुए आप इस चीज से बाहर निकल रहे हो, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत सही है। हो सकता है सामने वाले आपको ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो भी कुछ है उस चीज को आप डिसाइड करके ही बाहर निकल रहे हो। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप, हो सकता है कि दो लोगों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, दोनों लोगों की एनर्जीज आ रही है। अगर सपोज दैट सामने वाले आपको कुछ क्लियर कट रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको सेकंड ऑप्शन में लेके चल रहे हैं कि जब तक जहां पे वो कहीं पहले देख रहे हैं वहां से कुछ चीजें क्लियर ना हो जाए, तब तक वो आपको ऐसे ही अटका के रखेंगे। और हो सकता है कुछ वो चीजें आपसे हाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, हिडन चीजें हैं, शायद आपको पता चलेगा, तो इसी वजह से आप खुद ब खुद उनके जीवन से निकल जाओगे इस मंथ में। एंड अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो ये समय में मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में कोई आ रहा है, या फिर कोई रिश्ता, आपका पास्ट रिलेशन कोई आपके जीवन में कम बैक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये समय है आपके लिए खुद को जानना, सेल्फ लव करना, है ना, सोल सर्चिंग करना। तो इस पे आपको काम करना है। डिवाइन इसीलिए आपको ये फेज दिया है, इस जर्नी को आप समझे और इसके ऊपर कुछ सीखे, क्या कैसे करना है उसके बारे में बिल्कुल तह तक जाएं और अपने ऊपर काम करें, मतलब सेल्फ लव। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है लाइक दैट, जैसे कि मेडिटेशन में, देखिए कभी कभी होता है ना कि हम सभी लोग बहुत इजीली मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बहुत ईजी तरीका है, वो ये है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएं, है ना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। जैसे आकाश के नीचे पार्क में बैठ जाइए, पेड़ पौधे के पास रहिए, किसी बागीचे में रहिए, कुछ जहाँ पे पानी का बहाव है, झरना, नदी, समुद्र, अगर आपके आसपास ये चीजें हैं अवेलेबल, तो आप ऐसी जगह पे एनिमल्स के पास रहिए। देखिए वो किस तरीके से बर्ड्स हो गए, है ना, ये मतलब नेचर के साथ अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ, आपके जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे खुद को लेके, सामने वाले को लेके, वो क्लियर होते जाएंगे अगर आप ये कनेक्शन बनाते हो। जरूरी नहीं, ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन होता है, बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत रिलैक्स, बहुत पीस आपको फील होता है। तो ये आप करिए, तो आप ऐसी एनर्जीज से, जो ये वाली एनर्जीज आपकी बन रही है इस मंथ में, एक बहुत अकेलापन सा जो महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कोई नहीं, आपको कोई नहीं समझता, उस चीज से बहुत इजीली आप बाहर निकल जाओगे। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा। ये तो फिलहाल आपके बारे में रहा। ओके, देखिए
तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी उनकी तरफ की फीलिंग्स ये, अगर जो लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक्स पर्सन पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं कि क्या उनसे आपकी बात होगी अब कि नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो गया, जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो मैं यही कहूंगी ज्यादा नहीं, आपको ओनली 3 वीक, मैं एक टाइम पर्टिकुलर टाइम बता दे रही हूँ, ओनली 3 वीक, 3 सप्ताह आपको इंतजार और करना है। अगर इस बीच में उनका कॉल मैसेज आता है तो फिर आप इस चीज को कैरी ऑन करें, नहीं तो लेट गो कर दें, ठीक है, जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है। दूसरा, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो उनके लिए मैं ज्यादा ये बात बोल रही हूँ, जो लॉन्ग डिस्टेंस में है। नियर वाले को मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उनकी एनर्जीज अभी नहीं आ रही है, अगर आती है तो मैं बाद में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, 3 सप्ताह आप उनका इंतजार करें, कॉल का, मैसेज का, मीटिंग का, जो भी है, ये बनता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं हुआ तो फिर आप इसको लेट गो करके आगे बढ़ जाए, ओके। अब हम बात करेंगे, अगर बार बार आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पार्टनर के ऊपर डाउट होता है कि जैसे वो आपकी बातों को बिल्कुल तवज्जुह नहीं देते, बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, आप बहुत सीरियस हो लेकिन वो बहुत मतलब कि जैसे आपको लगता है कि ये इंसान सीरियस नहीं है, इनके अंदर आपके लिए इमोशंस नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा ना डाउटफुल आप रहोगे। तो ये वाली चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करिए, साइड करिए, अभी इस चीज के बारे में आप नहीं सोचें, नहीं तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड और मैं बताना चाहूंगी, आपके पर्सन हो सकता है इस समय आपके साथ कुछ ऐसा उनका बिहेव हो सकता है कि जैसे आपको लगेगा कि बहुत ही रूड एंड इगोइस्टिक पर्सन है, ये भी चीजें दिखेंगी। सडनली कुछ लोग आपको सरप्राइज दे सकते हैं, अचानक से आपसे मीटिंग कर सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं और आप सरप्राइज रहोगे, ओके। मुश्किल से 2 से 3% लोगों का ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान कुछ ऐसी चीजें आपके साथ कर सकते हैं, इनका एक्शन रहेगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, खासतौर पे अच्छे वे में नहीं, ये एक बुरे वे में जा रहा है, लाइक आपको पूरे तरीके से अकेला छोड़ देंगे, पूरे तरीके से, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये वाली एनर्जीज आ रही है, मतलब रिश्ता पूरे तरीके से टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिख रहा है, अगले का एक्शन। और ये प्रॉब्लम आपको कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन फेस करनी पड़ सकती है, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। अब हम बात करेंगे करियर से रिलेटेड। गाइस, करियर इस महीने आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, खासतौर पे अगर आप बिजनेस से हैं, एंटरप्रेन्योर है या फिर जॉब फील्ड में है, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर, या फिर अगर आपका बिजनेस है उसमें आपके वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, कोई एग्जाम से उससे रिलेटेड, अगर आप जो भी कोई आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का किसी कारणवश कुछ आपने प्लानिंग किया, पोस्टपोन हो सकता है, जिसकी वजह से आप निराश हो सकते हैं, खासतौर पे करियर से रिलेटेड। एंड कुछ लोगों का पैसा किसी गलत हाथ में इस समय जा सकता है, जहां पे आप दे तो रहे हो किसी को कुछ बहुत अच्छा सोच के कुछ करने के लिए, लेकिन वो पैसे बहुत लॉन्ग टाइम तक लॉक हो जाएंगे, आपको मिल नहीं पाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिना कुछ बहुत तह तक जाने हुए, या फिर किसी को आप उधार दे रहे हैं तो वो, या दे चुके हैं, वो जल्दी मिल नहीं रहा। इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकती है, जिसमें आपका फाइनेंस अचानक से एक बड़ा अमाउंट आपके पास से जा सकता है, मेडिसिन पे, हेल्थ पे, ये भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ अचानक से आपका ट्रैवलिंग दिख रहा है, जिसमें आपके काफी अच्छे खासे पैसे खर्च हो सकते हैं। खर्च करते समय आप नहीं सोचेंगे, लेकिन जब उसके बाद सारी चीजें जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा कुछ ज्यादा हो गया। आपका हो सकता है गाइस की ट्रांसफर, प्रमोशन भी दिख रहा है इस टाइम पे, नेम फेम भी होगा। अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़ के कोई काम कर रहे हैं या फिर सोसाइटी से रिलेटेड जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, वहां पे भी आपका नेम फेम होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा दिख रहा है। एक दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो मन लगाने की कोशिश करें। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देकर चैनल को सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।